यहाँ के खास तौर पे जो कुछ बड़े शहर हैं जो एक कंपटीशन की भावना से सिटीजन्स को शामिल करके जो काम करते हैं, एक मैनेजमेंट टूल के तौर पे जो अवार्ड्स हैं ये बड़े सक्सेसफुल हुए हैं। चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे स्मार्ट सिटी मिशन हो। इंदौर में खास तौर पे जब यहाँ के नागरिकों से बात करते हैं तो पता चलता है कि जितना उनका इन्वॉल्वमेंट है, जितना उनको गर्व महसूस होता है इंदौर के नंबर 1 आने पे, वो एक मैनेजमेंट टूल के तौर पे हम इतना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हमने कहीं और नहीं देखा है। स्मार्ट सिटी अभी तक स्मार्ट सिटी मिशन में हमने 6000 प्रोजेक्ट जो 1,10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और 2000 प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ के वो जून 2024 में कंप्लीट होंगे। इसके साथ ही सभी 100 स्मार्ट सिटीज में ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लगे हुए हैं, करीब 2000 इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगे हुए हैं, 3000 पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स लगे हुए हैं, 62 शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक एनफोर्समेंट सिस्टम है, 1300 से ज्यादा पब्लिक स्पेसेस स्मार्ट सिटीज में डेवलप की गई हैं, करीब 200 से ज्यादा मार्केट डेवलप किए गए हैं, वाटर फ्रंट्स, हेरिटेज एरियाज ये भी स्मार्ट सिटीज में डेवलप किए गए हैं, 10,000 वाईफाई स्पॉट्स स्मार्ट सिटीज में डेवलप किए गए हैं। जिस तरह से स्मार्ट सिटीज में टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, तो हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे और भारत सरकार का में अब एक नई स्कीम के साथ आ रही है कि ये 100 स्मार्ट सिटीज के अलावा देश के सभी म्यूनिसिपैलिटीज में हम लोग उनकी सारी सर्विसेज ऑनलाइन करें, ताकि चाहे वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, चाहे कुछ और काम कर रहे हो, सभी 5000 म्यूनिसिपैलिटीज देश की, उनमें सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो। और 100 स्मार्ट सिटीज के अलावा करीब 200-300 और शहरों में जितने भी स्मार्ट एलिमेंट्स स्मार्ट सिटी के हैं वो हम इम्प्लीमेंट करें और उसमें स्टेट में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, उसके द्वारा हम सभी शहरों में वो इम्प्लीमेंट कर सके, चाहे वो कचरे का मूवमेंट हो, चाहे वो पानी का मूवमेंट हो, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे बसेस का मूवमेंट हो। ये सारा स्मार्ट एलिमेंट स्मार्ट सिटी के एक्सपीरियंस से हम लोग सीख के अब पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। वो एक बहुत बड़ा लेसन होगा। और दूसरा सबसे बड़ा लेसन जो हमने सीखा है, प्लेस डेवलपमेंट जो स्मार्ट सिटी में है। चाहे अब इंदौर में जो 56 बाजार है वो जैसे डेवलप हुआ है, आप सभी ने जाके देखा होगा, जो बाहर से आए वो भी सब जाके देखते हैं। तो प्लेस डेवलपमेंट जो स्मार्ट सिटी में हुआ है वो एक नई परंपरा भारत में शुरू हुई है कि पहले हमारी सेंट्रल स्पेसेस बाजार वगैरह बड़े अच्छे हुआ करते थे, इन बिटवीन खराब हो गए थे। अब स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम दोबारा प्लेस मेकिंग, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, उन जगहों को सुंदर बना पा रहे हैं और ये स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं अपना भाषण यही समाप्त करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने संदेश के माध्यम से सभी को जानकारी देने का कि स्मार्ट सिटीज मिशन अब एक सिर्फ अवधारणा नहीं रही है बल्कि निरंतर विकसित हो रही है, अब एक वास्तविकता है। और देवी सज्जनों, अब मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ की जनता की तरफ से माननीय राष्ट्रपति जी का विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से सभी लोगों को इतना प्यार, मान और सम्मान दिया है। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे पिता स्वरूप माननीय राज्यपाल जी से, श्री मंगू भाई पटेल जी से, कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें, उन्हें ये पुष्प गुच्छ भेंट कर। देवी सज्जनों, हम सभी के साथ सम्मिलित हो माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करने के लिए। और अब इस भरे पूरे परिवार की मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ, श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, कि एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय राष्ट्रपति जी का वे स्वागत करें, आभार व्यक्त करें। देवी सज्जनों, ये विशेष स्मृति चिन्ह एक गौंड पेंटिंग है जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला है, जो गौंड लोगों की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस मुबारक अवसर पर हम 3 पब्लिकेशंस रिलीज करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है
इस सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, ज्ञानवर्धक रहेंगी। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ हमारे माननीय राज्यपाल जी से कि वे इसका विमोचन कर इसकी पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करें। ये 3 पब्लिकेशंस यहाँ पर स्मार्ट सिटीज मिशन लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मंचासीन सभी के लिए भी उनकी जो प्रतियां हैं उनके सामने हैं, उनसे भी निवेदन है कि फोटोग्राफ के लिए वो उसे ऊपर की तरफ दिखाते हुए इसका हम विमोचन करते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसमें सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 6000 से अधिक पूर्ण परियोजनाओं का योगदान को मापा गया है। बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपेंडियम है, इसका भी विमोचन किया गया है। साथ साथ एक न्यूज़लेटर कंपेंडियम का भी विमोचन है। बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपेंडियम में विजेता शहरों और परियोजनाओं द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन है। और अब ये न्यूज़लेटर आप देख रहे हैं, न्यूज़लेटर का कंपेंडियम है। स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यों का अब तक प्रकाशित सभी न्यूज़लेटर्स का ये संकलन है। देवी सज्जनों, हर आईसेक पुरस्कार वितरण समारोह में हमारी ये प्रथा रही है, परंपरा रही है कि अगले संस्करण को भी लॉन्च किया जाता है जिससे आप अभी से तैयार हो जाएं उसमें सम्मिलित होने के लिए। तो अब मैं माननीय राज्यपाल जी से पुनः निवेदन करती हूं कि इस बार रिमोट का बटन दबाकर आप भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता के 5वें संस्करण आईसेक स्टेज को लॉन्च करें। तो 5 अप्रैल की डेट है जब ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे 5वें संस्करण के। और देवी संजू, स्मार्ट सिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है बल्कि लोगों के बारे में है, उन नागरिकों के बारे में है जो इन शहरों को अपना घर कहते हैं और एक अच्छा जीवन जीने की अपेक्षा रखते हैं। यह एक इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जहां पर प्रौद्योगिकी मानवता की सेवा करती है। तो आइए स्मार्ट सिटीज पर अब देखते हैं एक लघु फिल्म। भारत तत्पर यशस्वी नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास पथ पर अग्रसर है अपने शहरों को स्मार्ट बनाने, विश्व को स्मार्ट भारत से रूबरू कराने। जैसे सूरज 7 घोड़ों पर नए दिन की उम्मीद साकार करता है, उसी तरह स्मार्ट सिटीज मिशन 7 स्मार्ट तरीकों से नए भारत के शहरों को नया विस्तार दे रहा है। ये 7 सूत्र स्मार्ट सिटीज मिशन के शक्ति स्रोत है। स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट वाटर एंड सैनिटेशन, स्मार्ट पब्लिक स्पेसेस, स्मार्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर बना रहे हैं स्मार्ट सिटी, स्मार्ट भारत। ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। डेवलपमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ग्रीन हो, गरीबी को बचाने की ताकत जितनी ज्यादा बढ़े उतना शहर का विकास सही दिशा में है। दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल पहले स्मार्ट सिटीज मिशन का विजन रखा। नतीजा 1,70,000 करोड़ रुपए की लागत से आज भारत के 100 शहरों का कायाकल्प हो रहा है। करीब 1,10,000 करोड़ रुपयों के 6,000 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। करीब 60,000 करोड़ रुपयों के
1900 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का काम रफ्तार पर है। इसका मकसद शहरों में व्यवस्था और प्रबंधन को विश्व स्तरीय बनाने के साथ साथ शहरों में बसने वालों की जिंदगियों को बेहतर और खुशगवार बनाना भी है। आइए जानते हैं कैसे 7 शक्ति स्रोत बदल रहे हैं भारत के 100 शहरों को। स्मार्ट गवर्नेंस सार्वजनिक सुरक्षा और बचाव का अभेद्य कवच है। ये मुश्किल काम संभव होता है एकीकृत कंट्रोल और कमांड केंद्रों के जरिए। यातायात प्रबंधन सुचारू रखने से लेकर ये केंद्र आपदाओं में तुरंत एक्शन और राहत के कदम उठाने में कारगर है। स्मार्ट मोबिलिटी से बढ़ रही है शहरों की रफ्तार। दूर दूर तक फैला स्मार्ट सड़कों का नेटवर्क और स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मंजिलों की दूरियां कम कर रहे हैं। इसके साथ ही शहरवासियों को मोटर रहित वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्मार्ट एनर्जी सतत विकास की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसमें सोलर फार्म, कचरे से ऊर्जा पैदा करना, कचरे को ऊर्जा संयंत्रों तक पहुंचाना और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल किए जाने को प्रोत्साहित करना शामिल है। स्मार्ट वाटर एंड सैनिटेशन कोशिश है शहरों को भविष्य के जल संकट से बचाने की। इसे मुमकिन किया जा रहा है नए सिरे से जल वितरण सिस्टम के निर्माण, सीवरेज प्रबंधन में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार के जरिए। स्मार्ट पब्लिक स्पेसेस से बेहतर हो रहा है शहरवासियों के लिए मनोरंजन की सार्वजनिक जगहों का अनुभव। नए जमाने के खूबसूरत पहाड़, शानदार तटों का विकास और ऐतिहासिक धरोहरों का जीर्णोद्धार लोगों में अपने शहर के लिए लगाव बढ़ रहा है। कॉरिडोर वगैरह बना, ये गेट वगैरह बना, इसके अंदर लोगों को बहुत सुविधा हुई है। लोगों का काम धंधा चली हो गया, बिजनेस अच्छा हो गया लोगों का। स्मार्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ रही है शहरों की समृद्धि। नए ढांचे और पहले से ज्यादा सुविधाएं बाजार में पारंपरिक व्यापार, कारोबार और रोजगार को तेजी दे रही है। इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स को पूंजी निवेश, तकनीकी सहयोग, बिजनेस कनेक्शन जैसा अनुकूल वातावरण देकर नए आर्थिक अवसर साकार कर रहे हैं। स्मार्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की आधुनिक बुनियाद पक्की कर रहा है। ये 7 सूत्र जन आकांक्षाओं को हकीकत में बदल रहे हैं। भारत की 1/4 शहरी आबादी 100 स्मार्ट शहरों में बसती है। इन 100 शहरों की सफलता भारत के अन्य शहरों को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है। आज देश के लोगों को बदलाव चाहिए, बदलाव में वो शरीक होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ये स्मार्ट सिटी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, लोग सुविधा की आवश्यकताओं को आधुनिक ढांचे से परिपूर्ण करना है। स्मार्ट सिटीज मिशन विकसित भारत के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करता स्मार्ट भारत के निर्माण की ओर एक कदम। तो देवी सज्जनों, ये है बदलता हुआ भारत और उसमें बदलते हुए शहर जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। और अब रुक करते हैं मोमेंट ऑफ द डे की तरफ और प्रस्तुत करते हैं वर्ष 2022 के आईसेक पुरस्कार। मैं निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से कि कृपया आप मंच के सामने आकर हमारे पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करें। देवी सज्जनों, आज उन सभी विजेताओं को सम्मानित करेंगे जिनकी अभिनव परियोजनाओं और पहलों ने स्मार्ट शहरों के विकास में असाधारण योगदान दिया है। शुरुआत करते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अवार्ड से और उन शहरों को सम्मानित करने से जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया है। और सबसे पहले कल्चर कैटेगरी और ICCC बिजनेस मॉडल कैटेगरी में पहले पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है अहमदाबाद शहर को।
ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। अहमदाबाद शहर पहले स्थान पर कल्चर कैटेगरी और ICCC बिजनेस मॉडल कैटेगरी में। अगला पुरस्कार गवर्नेंस कैटेगरी और मोबिलिटी की कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है चंडीगढ़ ने। बहुत बहुत बधाई चंडीगढ़ की टीम को, जिन्हें गवर्नेंस कैटेगरी और मोबिलिटी कैटेगरी में सम्मानित किया जा रहा है। और अब बिल्ड एनवायरनमेंट कैटेगरी में पहले स्थान पर है कोयम्बटूर। देवी सज्जनों, सभी के प्रोत्साहन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सभी सम्मानित शहर हैं जो हम सभी के लिए एक रोल मॉडल भी हैं, जिन्हें आज माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई, इनकी पूरी टीम को। और अब इनोवेटिव आइडिया की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है हुबली धारवाड़ को। सभी पुरस्कार विजेताओं को ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अगली कैटेगरी है सैनिटेशन, अर्बन एनवायरनमेंट और वाटर। इन तीनों श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है देवी सज्जनों हमारा मेजबान शहर इंदौर को। और मध्य प्रदेश के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगली कैटेगरी है इकोनॉमी कैटेगरी। पहला स्थान हासिल किया है जबलपुर ने। कोविड इनोवेशन कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सूरत शहर को। ये सभी शहर अपने आप में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं और इनके कारण लोगों के, उनके नागरिकों के जीवन में एक सुगमता आई है, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रदान कर रही हैं। सोशल एस्पेक्ट्स की कैटेगरी में अब पहले स्थान पर सम्मानित किया जाता है वडोदरा को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विश्वसनीय और तेजी से उभरता हुआ चैनल टीवी 24 अब देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1166 पर। अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे, इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। आप अद्भुत